टेंशन मेंबर। क्वेश्चन नंबर 1 है मिनिमम एज डिस्टेंस एंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी होल टू नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट फॉर शेयर्ड और हैंड फ्लेम कट्स। हैंड फ्लेम से जो कट करते हैं उसको हम 1.7 टाइम्स ऑफ होल डायमीटर लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन 200 for inspection of a welded joint, the method in which the iron filling are spread over the weld and it's then subjected to an electric current is known as। ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है ना, ऐसे डायरेक्ट याद रख लें, मैग्नेटिक पैराटिकल मेथड। अगला क्वेश्चन ये सही है, जो टेंशन मेंबर का है वो वैसे भी वेल्डिंग का था। ए स्ट्रेस रोड ऑफ 20 mm डायमीटर इज यूज एज अ टाई मेंबर in the roof bracing and may be subjected to possible reversal of stresses due to wind load. What is the maximum permissible length of the member? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमने इसमें लैम्डा की वैल्यू अभी पढ़ी थी, ब्रेसिंग और मे बी सब्जेक्ट टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस विंड लोड और के लिए 350 लेते थे। 350 लैम्डा का फॉर्मूला एल अपॉन आर मिनिमम, ठीक है। आर मिनिमम का जो फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए रिया करके, ऐसे याद रख लेना। आई जो आर मिनिमम होता है सर्कुलर सेक्शन के लिए D/4, डायरेक्ट ही याद रखें, D/4 होता है, डी 20 आ गया, 5 mm तो आर मिनिमम हो गया। एल इफेक्टिव निकालनी है हमें, 350 से 5 मल्टीप्लाई कर दी तो 1750 आ गया एल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, what should be the maximum slenderness ratio for the tension member, the reversal of stress due to load other than wind or seismic force? 180, ठीक है। which of the following is not a mode of the failure of the tension member? अभी पढ़ा था हमने, ग्रोस सेक्शन एरिया था जिसमें हम ईल्ड में ग्रोस सेक्शन लेते हैं, ब्लॉक शेयर था जिसमें दोनों फॉर्मूले थे, लोकल बकलिंग सुना ही नहीं है, नेट सेक्शन रप्चर होता है जिसमें नेट एरिया लेते हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट द लग एंगल यूज टू कनेक्ट द हैवीली लोडेड टेंशन मेंबर टू गजेट प्लेट। तो द लेंथ ऑफ द एंड कनेक्शन इज रिड्यूस, पढ़ा था अभी, बाय यूजिंग लग एंगल देयर विल बी सेविंग इन द गजेट प्लेट, बिल्कुल सही। बाय यूजिंग लग एंगल देयर विल बी सेविंग इन द गजेट प्लेट, ठीक। कॉस्ट ऑफ द कनेक्शन इंक्रीज ड्यू टू एडिशनल फास्टर एंगल रिक्वायर्ड। जब दो मिल रहे हैं तो ये देख लो सीधा सीधा 2 या 3 ही मिल रहे हैं पूरे, वह पहला दूसरा तीसरा सर, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। क्योंकि वो लग एंगल का जो यूज़ है, एक तो शेयर लैग को कम रिड्यूस करने का है, रिड्यूस ना कि बढ़ाने का, शेयर लैग को रिड्यूस और लेंथ जो है कनेक्शन की वो रिड्यूस कर देता है, तो सारे ही हैं। स्टील प्लेट 25 mm चौड़ी है, 10 mm मोटी है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द बोल्ट 15 mm, बोल्ट 15 mm, द नेट सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट, नेट बताना है। इफ द डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल, ठीक है, बोल्ट का होल लेते हैं इसमें, तो वही B - D × T, नेट निकालने के लिए टोटल चौड़ाई, ये चौड़ाई है, यहाँ पे बोल्ट है मान लो, ठीक है, और ये इसकी T थिकनेस है, ये B है, नेट एरिया ये वाला नेट एरिया निकालना है हमें सिर्फ, तो B माइनस का नंबर ऑफ बोल्ट और डाया ऑफ होल इनटू T थिकनेस, B जितनी भी दे रखी थी, कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर चौड़ाई है, यहाँ पे ही देख लें, 25 माइनस नंबर ऑफ ए की बोल्ट दे रखा है, ठीक है, और थिकनेस 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया 23.5। अच्छा है ये भी क्वेश्चन। For the single angle limiting width, the thickness ratio for the semi-compacted section should be less than 15.7। इसे छोड़ो, टेंशन मेंबर का नहीं है लग रहा।
सेमी कॉम्पैक्टेड वाला शुरू वाले चैप्टर में। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर अंडर द एक्सियल टेंशन इज लोएस्ट होती है तीनों। अभी ये वही क्वेश्चन अभी थ्योरी में पढ़ा था कि लोएस्ट होता है यील्डिंग में, रप्चर में और शेयर ब्लॉक में। तो ए इज द राइट आंसर। व्हेन ओनली ट्रांसवर्स स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड, प्लेट गर्डर का क्वेश्चन है, फिर भी डायरेक्ट याद रखो, अभी तो जब चैप्टर करेंगे तब देख लेंगे। ओनली ट्रांसवर्स स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड इन अ प्लेट गर्डर, द वेब शैल बी कंसिडर्ड एज अनस्टिफन इफ द डिस्टेंस बिटवीन द transverse stiffeners is more than 3 times the distance between the flange and but less than the 5 times. Maximum center to center distance between the rivet tension member of the thickness 10 mm दे रखी है। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, इस तरह के क्वेश्चन ही आ सके हैं बस टेंशन मेंबर में। यहाँ पे साफ दिख रहा है मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट इन अ टेंशन मेंबर ऑफ द थिकनेस 10 mm। हमें पता है टेंशन मेंबर में मिनिमम पिच कितनी होती है, मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पूछ रहा है बिटवीन रिवेट, जिसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लोड। तो ये होता है 16T या फिर 200 mm, 16 इंटू टी 160 या 200 mm, जो भी छोटा होगा तो 160 बी इज द राइट आंसर। शॉर्ट एंगल यूज टू कनेक्ट द गजट एंड द आउटस्टैंडिंग leg of a main member is short angle used to connect the gusset and the outstanding leg of main member is lug angle। और ऑप्शन भी तो नहीं, अनइक्वल, इक्वल, लॉग एंगल, लग एंगल ही होगा। इसका कहना है गजट और मुख्य सदस्य के बाहर निकली पात को जोड़ने के लिए प्रयुक्त एक लघु कोण कहलाता है लग एंगल। सही बात है, एक पे कनेक्ट करते हैं, एक पर, एक तो ऑलरेडी कनेक्ट होता है ना, कनेक्टिंग लैग, अनकनेक्टेड लैग पे हम लग एंगल को जॉइन करते हैं। लग एंगल यूज टू सिंगल एंगल मेंबर, नॉट यूज विद डबल एंगल, ऐसा कुछ नहीं है। यूज्ड, नॉट यूज विद डबल एंगल मेंबर, हाँ ठीक है, उससे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यूज विद चैनल मेंबर, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। The net area of round bar to resist the tension is the area of cross section at net area of round bar to resist the tension in is the area of the cross section is root of the threaded। तनाव अवरुद्ध करने के लिए गोलाकार छड़ों का शुद्ध क्षेत्रफल चूड़ियों की जड़ पर अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के क्षेत्र के फल के बराबर लिया जाता है। नेट एरिया ऑफ राउंड बार टू रेसिस्ट द टेंशन इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, परफोरेट, अरे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो समझ में नहीं आते। परफोरेटेड ओवर प्लेट आर पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर बिल्ट अप सेक्शन कंसिस्ट ऑफ, परफोरेटेड कवर, जो परफोरेटेड मतलब छिद्रदार होते हैं प्लेट, आर पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर द बिल्ट अप सेक्शन कंसिस्ट ऑफ द फोल्ड चैनल बैक टू बैक, चैनल प्लेस टो टू टो, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। 4 एंगल बॉक्स सेक्शन, वैसे इसका अलग दिया हुआ हो सकता है, लेकिन ये सेफ पूछ रहा हो कोई सेफ वाला, तो 4 एंगल बॉक्स सेक्शन ही होगा। कुछ आंसर शायद गलत होते हैं ना। व्हेन द लेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर इज टू लॉन्ग, a wire rope is used, a rod is used, a bar is used, a single angle is used, a bar is used, the length of the tension member is too long। बार्स भी होती है ना, बार और रोड्स बोलते हैं जिसको, पी और सी दोनों ही होने चाहिए थे। चलो रिपीट तो क्या होगा, लेकिन डायरेक्ट याद रख लो। allowable stresses in axial tension is generally kept less if the thickness of the member is more than 12 mm। The allowable stress in axial tension generally kept less than if the thickness of the member is less than
गजट प्लेट का तो 12 में हम पढ़ाई था उस वाली वीडियो में। ये अलाउबल टेंशन 0.6 FI 0.6 FI 20 mm से कम होगा तो 250 लेते हैं, 20 से 40 होगा तो 240, 40 mm से अधिक होगा तो 230। तो ये आ जाएगा हमारा 150, 144, 138। ये भी सही क्वेश्चन है, डी 20 mm। बस ठीक, 20 mm से कम नहीं लेते ना इसमें एक्सल टेंशन में, इसलिए 20 mm हो गया। गजट प्लेट होती है तो 12 mm आ जाता है। Single angle track connected to one by lag if the area of the connecting and the outstanding lag are respectively A and B, then what is the net effective area of the angle? ये होता है A1 प्लस K A2 होता है ना, ओनली सेकंड, माइनस साइन होता ही नहीं, A प्लस, डायरेक्ट याद रखो A प्लस B अपॉन 1 प्लस 0.35 B अपॉन A। When the plate are exposed to weather, tacking rivet are provided at a pitch in line not exceeding 32T। ठीक, अब आंसर गलत दे रखा है, टैग रिवेटिंग के लिए 32T होती है इसमें शायद, हाँ इसमें भी दे रखा है 32T है 300 में, टैग रिवेटिंग के लिए होती है। डी इज़ द राइट आंसर। कुछ आंसर इसमें गलत है, मैं खुद ही बताता हूँ। Recommended the splices plate. The number of the rivet carrying calculate shear stress through packing greater than 6 mm thick is to be increased by 2.5% for every। हाँ अच्छा क्वेश्चन है। तो फॉर एवरी 2 mm थिकनेस ऑफ पैकिंग के लिए हम बढ़ा देते हैं। ठीक, for double angle carrying tension placed back to back and connected either side of the gusset plate, the section area of this section is equal to the gross section। ए नेट की पूछ रहा है वो, तो इसमें बस माइनस द रिवेट ऑफ होल को माइनस करते हैं, द सेक्शन माइनस द एरिया ऑफ द रिवेट होल। सी इज द राइट आंसर। जहाँ भी आ जाए ना ए नेट इक्वल टू ग्रोस सेक्शन, तो बस माइनस ऑफ डाया ऑफ होल कर देते हैं। In a tension member, if one or more than one rivet hole are off the line, the failure of the member depends upon। इन्होंने ये जो बोला होल आर ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन का मतलब जो है पिच गेज डायमीटर, ये ऑल ऑफ द ओवर। देखो इसको, जैसे ये है, ये और ऑफ द लाइन मतलब कि ऐसे 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 सेक्शन 1 2 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो हमने लिया ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऑफ द लाइन यही तो होगा, और वैसा होता हमारा ऑन द लाइन, रिवेट लाइन पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये ऑन द लाइन हो जाता है। ऑफ द लाइन का कह के इसने क्या कह दिया, अच्छा क्वेश्चन है ये और ये। तो यहाँ पर एक तो स्टैगर्ड पिच आ गई, ये वाली जी, यहाँ पर हमारी पिच आ गई, और डाई ऑफ रिवेट तो होता ही है, ये होता है ना बी माइनस एन डी इंटू टी होता है। पहले होता तो बी डी और टी हो जाता, ऑन द लाइन होता तो, लेकिन ऑफ द लाइन कह के गेज भी आ जाएगा, तो ऑल ऑफ दी हो जाएगा इसका राइट आंसर। When the tension member is made for 4 angle with a plate as web, the allowance for hole is made। एक 1 hole for each angle and 2 hole for web। web पर 2 hole हो जाएंगे, and 1 hole for each angle and 2 holes for the web। ठीक,
नेट सेक्शनल एरिया ऑफ ए टेंशन मेंबर इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन, फिर से वही आ गया, प्लस तो करते नहीं, डिवाइड नहीं करते, मल्टीप्लाई नहीं करते, डी आ जाएगा इसका आंसर। When a tension member consists of two channel section, the allowance for rivet hole is made for two hole is, वही क्वेश्चन जो जब हमारे ऐसे लग रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा। When tension member consists of two channel section, allowance for rivet hole is made for two holes from web, each web, or one hole from each flange whichever is less। तनाव अवश्य में दो चैनल अनुभाग होने पर रिवेट के छिद्र के लिए अंतर प्रत्येक वेब का प्रत्येक किनारे पर एक छिद्र जो भी कम हो से दो छिद्र के लिए बनाया जाता है। कनेक्शन के बारे में कि हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे, ये है और ये है, ये तो हम ऐसे कर देंगे, प्लेट लगा के कर सकते थे। वेब में ईच वेब और वन होल फ्रॉम ईच फ्लेंज विच एवर इज लेस, ऊपर नीचे मतलब यहाँ पर और यहाँ पर कर सकते हैं ईच। ए स्टील प्लेट इज 30 सेंटीमीटर वाइड, 10 सेंटीमीटर थिक, नॉमिनल डायमीटर 18, नेट सेक्शनल एरिया 30 माइनस एन डी इंटू टी, तो 30 माइनस का एन डायमीटर दे रखा है, नॉमिनल डायमीटर दे रखा है 18 और ये रिवेट है, तो डेढ़ हो जाएगा 19.5 इंटू 19.5, 300 माइनस 19.5 इंटू 100 इंटू 10, 28.05। अगला क्वेश्चन, ए स्टील प्लेट ऑफ 300 mm विड्थ, सेम क्वेश्चन। चलो, टू एंगल आर प्लेस्ड बैक टू बैक, back to back are connected by only one leg to of each angle to the same side of a gusset plate. The net effective area is A1 plus K A2 होता है। K is taken as, कितना लेंगे देखें ज़रा ऑप्शन, देखो कितनी बार आ रखा है ये। उत्तराखंड जेई में आया, यूके कंबाइन एई में आया, ईएससी में आया, ठीक है। अच्छा है। 5A1 A2 या 3, इन दोनों में ही कन्फ्यूजन होगा, क्यों ये ध्यान रखना ऊपर कम नीचे ज़्यादा होता है, इसलिए ही के की वैल्यू लेस देन 1 या इक्वल टू 1 होती है। तो अपॉन में ये तो कट गया 3A और अपॉन 5A। अब ये है कि ये होगा कि ये होगा। अब टेंशन मेंबर कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल प्लेस बैक टू बैक ऑन द सेम साइड ऑफ द गज़ेट प्लेट, same side of the gusset plate, same side of the gusset plate, ये हो जाएगा यहाँ पर सेम साइड ऑफ द गसट प्लेट, ये गसट प्लेट होगी और यहाँ पर टैक रिवेटिंग करनी बड़ी ज़रूरी है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2। ये अगर नहीं लगेगा और बोलता वन साइड ऑफ द गसट प्लेट और बैक टू बैक है, तो हमारा यही आंसर है 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2, याद रखें। इन केस ऑफ टेंशन में कंसिस्ट ऑफ ए टू एंगल बैक टू बैक ऑफ द सेम साइड ऑफ द गसट प्लेट। चलो ठीक है, अगर एक चीज़ और सुन लो, ये होता एक ही साइड पे होता तब आता ये वाला। इन ए स्ट्रक्चर केबल एंड वायर आर यूज जनरली, स्ट्रक्चर एंड वायर आर यूज जनरली, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, दो सौ अड़तीस। टू रेजिस्ट शियर स्ट्रेस टू फ्लेक्चरल कंप्रेशन टेंशन मेंबर, ये है ही वो टेंशन मेंबर ही होगा ना। स्ट्रक्चर केबल एंड वायर्स, इनमें टेंशन ही आता है ना, सस्पेंशन ब्रिज वगैरह जो होते हैं टेंशन मेंबर, ठीक है। इफ द थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर मेंबर इज स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स लेंथ,
It is classified as thickness of the structure may be smaller than as compared to length and width. It is known as two dimension. लेंथ और ब्रेथ कह दिया ना इसने, टू डायमेंशन हो जाए. लग एंगल आर प्रोवाइड टू एक हैवी मोमेंट, ठीक है. एंगल टू रिड्यूस लेंथ ऑफ द कनेक्शन. एंगल विद बल्ब ऑन वन लैग. एंगल सब्जेक्ट टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस. ये तो पढ़े ही नहीं होते बल्ब वगैरह, ये कहाँ. सब्जेक्ट टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस ऐसा भी कुछ नहीं था. तो एंगल टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द कनेक्शन इसी के काम आता है. 240. द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ टेंशन मेंबर एज पर कोड शुड नॉट एक्सीड. मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन. टेंशन के लिए हमने 3 वैल्यू पढ़ी थी, 180, 350 और 400. तो मैक्सिमम कौन सी 400 हो जाएगी. देखो कितनी बार एसएससी जेई कोल इंडिया CWS MES में DDA में 400 C 400. अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट. ये कट गया, बचा ये B A और A भी कट गया और 400. 180 तो कम ही है 400 से. ठीक. इन ए प्लेट डिजाइन द रिवेट कनेक्टिंग द फ्लेंज एंगल and the flange plate have to be designed for single shear. प्लेट के डर का बात कर लेंगे. स्ट्रक्चर मेंबर इन विच द टेंसाइल फोर्सेस इज एक्टिंग पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज कॉल्ड. स्ट्रक्चर मेंबर टेंसाइल फोर्स, टेंशन मेंबर, टाई मेंबर, ये दोनों ही एक है तो इसका डी होगा आंसर. देखते हैं क्या है, गलत भी हो सकता है. एयर भी बोथ, बस यही है. ये भी पढ़ लो, सही है. रिवेट का सकल व्यास रिवेट छिद्र के व्यास के बराबर लिया जाता है. ठीक है, सकल व्यास जो रिवेट के व्यास के बराबर लिया जाता है. रिवेट का सकल व्यास उसके सामान्य व्यास का 1.5 mm अधिक लिया जाता है जब या तो 25 हो या 25 से कम हो. दो निकटतम गेज रेखाओं के बीच का लंबवत दूरी गेज डिस्टेंस होती है. ठीक है, जैसे ये हो गया और ये हो गया, ये वाली दूरी. शक्तिशाली शॉप रिवेट 300 mm 300 मेगा पास्कल ये न्यूटन पर mm² होती है. ठीक है, शॉप रिवेट की लेते हैं जो है. हस्तचलित रिवेट का अधिकतम प्रतिबल का मान 250 मेगा पास्कल लिया जाता है. डाया निकालना हो तो 6 अनविन फॉर्मूला 6.05 √T. 32 T और 300 mm हो जाएगा ये टैक रिवेटिंग के लिए. 16 T और 200 mm हो जाएगा हमारा ये क्या नाम है टेंशन मेंबर के लिए. कंप्रेशन के लिए 12 T और 200 mm. फ्लेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई 2S वो L इफेक्टिव -2S. अगला क्वेश्चन. When a member subject to the axial tensile load, the greatest normal stress is equal to half the maximum shear stress, twice the maximum shear stress. When a member subject to axial tensile load, the greatest normal twice the shear stress. ठीक है, 2 गुना. The working stress for structure steel is tension is of the order of working stress for structure steel. टेंशन के लिए 0.6 FI होता है और जो FI लेते हैं हम 250 लेते हैं तो हो जाएगा 150. डायरेक्टली पूछा जाने वाला 150 याद रखें. टेंशन मेंबर सब्जेक्ट टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड. द स्लेंडरनेस रेशियो 350 हो जाएगा. ठीक है. परमिसिबल स्ट्रेसेस में आल्सो बी नोन एज वर्किंग. परमिसिबली वर्किंग होता है. इफ द टी इज द थिकनेस माइल्ड स्ट्रिप प्लेट इन mm, द स्टैंडर्ड वेट 7850 बी हो जाएगा. बी है.
अकॉर्डिंग टू IS कोड द परमिसिबल स्ट्रेसेस इन एक्सियल टेंशन इन स्टील, तो वही 0.6 FI की बात कर रहा है। कितनी बार आया ये क्वेश्चन? 0.6 FI, डी इज द राइट आंसर। ये तो सभी की वैल्यू याद रखें। तो एक बार मैं बता दूं, एक्सियल हो, कंप्रेशन या टेंशन 0.6 FI, बेंडिंग में कंप्रेशन या टेंशन 0.66 FI, क्योंकि बेंडिंग में जो है मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं और इसमें दूर चले जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं बेंडिंग में। और क्या नाम उसका था, एवरेज शेयर स्ट्रेस पूछे तो वो हो जाएगा 0.4 FI, 0.4 FI, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस 0.45 FI, बियरिंग में 0.75 FI, और एक स्लैब वाला आता है जो अनडिपेंड होता है, जिस डिपेंडेंट नहीं होता यील्ड स्ट्रेस पे, 185। Splice cover and its connection in a tension member should be designed to develop net tensile strength of main member to carry 50% load of main member. In tension member splices are not recommended, ऐसा तो नहीं होता। To carry 33, ये ऐसा कुछ नहीं है। To develop net tensile strength of the main member, सही है। टू डेवलप मुख्य इकाई के कुल तनन शक्ति को विकसित करने के लिए, हाँ ठीक है, लोड को ट्रांसफर करने के लिए होता है ऐसे। टू डेवलप नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेन मेंबर, ठीक है। ए स्टील मेंबर विच इज सब्जेक्ट टू प्राइमरी टेंशन इज कॉल्ड एज टाई मेंबर। स्ट्रट कंप्रेशन मेंबर हो गया, स्लिंग पता नहीं, नन ऑफ द टाई इज द राइट आंसर। इट टाई इज द टेंशन मेंबर, डी। ये कंप्लीट हो गए हमारे पूरे क्वेश्चन टेंशन मेंबर के।